क्या आपको पता है कि माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है और यह हमारे लिए कैसे खतरनाक है। एक रिसर्च से यह पता चला है कि ह्यूमन के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक के कुछ कण पाए गए हैं, जिसमें कि पीईटी प्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन एवं पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक मौजूद हैं, जो कि हम ह्यूमन को किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। और हम यह भी बताएंगे कि ये माइक्रोप्लास्टिक से हमारे हार्ट, लंग्स, किडनी एवं गर्भ में पल रहे बच्चे को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक से हमारे ब्लड तक कैसे पहुंचता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, यह दुनिया बदल तो रही है, लेकिन इस बदलते समय के कारण लोगों के बीच अजीब अजीब प्रकार की बीमारियां फैल रही है और इस नई नई बीमारियों को समझने में मानव को थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे कि हाल ही में वैज्ञानिकों को 10 में से 8 लोगों के रक्त में माइक्रोप्लास्टिक के कुछ कण मिले हैं और जिसमें से करीब 4 लोगों के ब्लड में पीईटी प्लास्टिक्स पाया गया है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर प्लास्टिक के बोतलें बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा विस्तार रूप से बातें कर लेते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों को पहली बार इंसानों के रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति के सबूत मिले हैं, जो कि बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। और इससे तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि दुनिया में आज ऐसा कोई भी जगह खाली नहीं है जो कि प्लास्टिक के प्रदूषण से बचा हुआ है। देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि इससे पहले भी गहरे समुद्रों से लेकर पहाड़ों की ऊंचाइयों तक प्लास्टिक के कचरे होने का सबूत मिल चुका है और ऐसे में रक्त यानी कि ब्लड में प्लास्टिक को पाया जाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जो कि ह्यूमन के खाद्य पदार्थों से लेकर इसके मैनेजमेंट तक के सवालों की कटघरे में खड़ा करता है। मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस शोध को जनरल एनवायरनमेंट नेशनल में प्रकाशित किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि वैज्ञानिकों द्वारा जांच किए गए लगभग 77% लोगों के रक्त में माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले हैं। देखिए, ह्यूमन ब्लड में प्लास्टिक का पाया जाना एक और बात का स्पष्ट कर रहा है कि माइक्रोप्लास्टिक का यह कण इतने छोटे हैं कि शरीर में एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकता है और शरीर के नाजुक अंगों में जमा होकर उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। अपने इस शोध में वैज्ञानिकों ने नीदरलैंड में 22 लोगों के ब्लड सैंपल्स का विश्लेषण किए थे, जिसमें कि सभी लोग यंग और स्वस्थ थे। तो मैं आपको बता दूं कि इस रिसर्च में 22 में से 17 लोगों के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक के कुछ कण मिले हैं और इसमें से लगभग 8 लोगों के ब्लड में पीईटी प्लास्टिक यानी कि पॉलीइथाइलीन टेरीफ्लेट प्लास्टिक पाया गया है, जिसका उपयोग आमतौर पर पेय पदार्थ की बोतलें बनाने एवं कपड़ों में यूज किया जाता है। जबकि वहीं इसी एक्सपेरिमेंट के करीब 1/3 यानी कि 36% नमूनों में पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक्स पाया गया है, जिसका उपयोग जनरली खाद्य पदार्थों एवं अन्य उत्पादकों की पैकिंग के लिए यूज किया जाता है। जबकि वहीं इसके 23% लोगों के ब्लड में भी पॉलीइथाइलीन पाया गया है। हालांकि यह माइक्रोप्लास्टिक्स लोगों की स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हमें यह भी जानना बेहद जरूरी होगा कि आखिर माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है और यह हमारे ब्लड तक कैसे पहुंचता है। तो अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो यह नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट होता है, जिसे डिकम्पोज होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्लास्टिक के बड़े बड़े टुकड़े जब टूटकर बिल्कुल छोटे छोटे कणों में बदल जाता है तो इसे माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है और इस माइक्रोप्लास्टिक को नंगी आंखों से देखना मुश्किल होता है। इसे हम केवल हाई लेवल की रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। वैसे कपड़ों और वस्तुओं के माइक्रोफाइबर को टूटने से भी माइक्रोप्लास्टिक का उत्पादन होता है। देखिए, अगर हम माइक्रोप्लास्टिक की साइज की बात करें तो यह 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक की हो सकती है। आपको मैं बता दूं कि 1907 में पहली बार सिंथेटिक प्लास्टिक यानी कि बेकेलाइट का उत्पादन शुरू किया गया था, जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री की एक शुरुआत थी। अगर देखा जाए तो 1950 से लेकर अब तक हम 830 करोड़ टन से भी ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन कर चुके हैं और यह 2025 तक 2 गुना हो जाने का अनुमान लगाया गया है। देखिए, 2015 में प्लास्टिक का वार्षिक उत्पादन करीब 35 करोड़ टन था, जो कि सन 2050 के मुकाबले करीब 200 गुना ज्यादा था। चूंकि प्लास्टिक को टूटने और नष्ट होने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है, इसलिए प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक वातावरण में मौजूद रहता है, जिसके कारण प्लास्टिक के पोल्यूशन से मानव के स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। तो हमें यह भी जानना बेहद जरूरी होगा कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे ब्लड तक कैसे पहुंचता है एवं हमारे शरीर को यह कैसे नुकसान पहुंचाता है। वैसे आपको बता दूं कि इससे पहले भी मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक होने का सबूत पाए जा चुके हैं, क्योंकि जनरल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित एक अन्य शोध में अजन्म शिशुओं के प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल में माइक्रोप्लास्टिक होने का अनुमान लगाया गया है और इसलिए शोधकर्ताओं का मानना यह भी है कि माइक्रोप्लास्टिक के यह कण भ्रूण के विकास में प्रभावित कर सकता है और इसके साथ ही अजन्म शिशु के इम्यूनो सिस्टम पर भी बुरा असर डाल सकता है, जिसके कारण भविष्य में उनको अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। इसी तरह से फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह सामने आया था कि शरीर में पहुंचकर माइक्रोप्लास्टिक से ह्यूमन के ब्लड सेल की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। देखिए, साइंटिस्ट का मानना है कि जब एक बार माइक्रोप्लास्टिक सांस या किसी अन्य माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वह कुछ ही दिनों में फेफड़ों की कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म और उसकी विकास पर असर डालता है, जिसके कारण उसके मेटाबॉलिज्म की रफ्तार कम हो जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि यह माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे शरीर की कोशिकाओं की आकार को भी प्रभावित करता है। देखिए, एक रिसर्च में यह भी सामने आया है कि हमारे रोजमर्रा की चीजें जैसे कि हमारे डेली यूज भोजन
भोजन, हवा और पीने वाले पानी तक में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक के कुछ कण बैक्टीरिया में एंटीबॉडीज रेसिस्टेंस को 30 गुना ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे कि निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करने की जरूरत है। तो बस अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।